आज जब मैं अभी कांकरोली से राजनगर की तरफ जा रहा था, अचानक मुझे थोड़ी सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा कोई सिसकियाँ ले रहा है। मैं अचानक से वहाँ रुक कर फिर मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा ये कौन रो रहा है यहाँ पर। अचानक जब इधर उधर देखा तो मेरे को एक सुबकती हुई से आवाज़ आई कि अरे भैया इधर उधर मत देखो, मैं रो रहा हूँ। और जब मैंने पलट कर देखा तो आप आश्चर्य करेंगे कि वो रोने की आवाज़ इस डिवाइडर की थी। अब आप भी आश्चर्य करेंगे, मेरे को भी बहुत ज़ोरदार आश्चर्य हुआ कि डिवाइडर क्यों रो रहा था। तो मैं इसके पास रुका, मैंने कहा तू तो डिवाइडर है, तेरे को कौन सी तकलीफ है, तू क्यों रो रहा है। तो उसकी जो तकलीफ़ थी वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। इसने मुझे सुबकते सुबकते रोते रोते कहा कि भैया तकलीफ़ बड़ी भारी है। मैंने कहा क्या। वो बोला यार कि नगर परिषद ने हमारे रंग रोगन करवा दिया, हमारे को अच्छा भी बनवा लिया, निर्माण भी ठीक ठाक हो गया, ऊपर पेड़ पौधे लगा कर भी हमारा सौंदर्यकरण हो गया, मगर उसके बाद भी मेरी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा इतनी सारी चीज़ें हो गई तो फिर क्या तकलीफ़ है। तो ये बोला यार कि नगर परिषद ने तमाम चीज़ें कर ली है, मगर ये डिवाइडर बनने के बाद जो एक वो कहते हैं ना कि एक नेचुरल ब्यूटी वो हमारे में तब आई जब इसके ऊपर लोगों ने गुटके थूकने शुरू किए। तो भैया जब लोगों ने गुटके थूके तो उसके बाद ये डिवाइडर इतने अद्भुत और इतने शानदार लगने लगे कि इनका लेवल ही बढ़ गया। जिन जिन डिवाइडरों पर गुटके थूके गए वो लाल लाल पिचकारियाँ दिखी, वो लाल लाल सौंदर्य बिखरा हुआ वहाँ दिखाई दिया, तो उनका हमारी डिवाइडर बिरादरी के अंदर उनकी इज्जत बढ़ गई, उनका रुतबा बढ़ गया। तो मैंने कहा फिर भैया मेरी तकलीफ़ ये है कि मेरे ऊपर किसी ने नहीं थूका, और मेरे ऊपर नहीं थूका तो मेरी इज्जत भी नहीं बढ़ी। वो जो रंग रोगन और जो शानदार सौंदर्य उन गुटके की पिचकारियों से दूसरे डिवाइडर में आया वो मेरे में नहीं आ पाया। तो इससे मेरे को बहुत तकलीफ़ है भैया। समाज में मेरी इज्जत तो डाउन हुई, शादी सगाई वाले भी मेरे को पूछते नहीं है, कोई ब्याह सकपन और नौकरी वोकरी में मेरे बहुत तकलीफ़ आ रही है। सब लोग कहते हैं यार तू तो यार बहुत बदरंग है, तेरे ऊपर तो लोग थूकना भी पसंद नहीं करते हैं। मेरे को इसकी पीड़ा वाजिब लगी, और वाजिब पीड़ा को फिर मैंने जब देखा तो जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं लाइन से डिवाइडर, तो मुझे लगा यार वास्तव में कितने खूबसूरत तरीके से गुटके थूक कर इनके रूप को निखारा गया है। तो मुझे एहसास हुआ कि आखिर इस डिवाइडर के साथ कितना भेदभाव हो रहा है। तब मुझे इसके आंसुओं की असलियत पता चली, इसके दर्द को थोड़ा सा मैं महसूस कर सका। तो फिर मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि इस दर्द को मैं आप तमाम लोगों तक पहुंचाऊं, और विशेषकर जो लोग गुटके की पिचकारी के माध्यम से इन डिवाइडर को रंग रहे हैं उन तक पहुंचाऊं कि ये डिवाइडर कह रहा था मुझे कि भैया उन सभी लोगों से आग्रह करना कि अपने मधुर मुखड़ों से वो गुटके रूपी मिसाइलों कुछ इस पर भी दागे, कुछ वो गुटके की पिचकारियाँ इस पर भी फेंके, ताकि ये भी अपना स्तर बढ़ा सके। इसके इस स्तर के बढ़ने के बाद ये भी शादी सकपन करके एक अच्छा जीवन बिता सके। तो डिवाइडर बिरादरी के इस साफ़ सुथरे डिवाइडर के दर्द को मैं आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। और इसकी मैं लोकेशन बता दूं, ये पंचायत समिति जो है अपनी राजसमंद वाली, उसके सामने की तरफ है। तो अगर कभी आप इधर से गुजरे तो ये जो थूकने में आप भेदभाव कर रहे हैं, दूसरे डिवाइडर को आपने लाल कर दिया, इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कुछ एक डिवाइडर बच गए हैं, इन पर भी ध्यान दें। इनको भी अपने उस शानदार रंग में रंगे पिचकारी के माध्यम से। और मैंने ये कोशिश की कि इनके दर्द को पहुंचाऊं, और यकीन मानिए ये दर्द किसी राजसमंद जिला मुख्यालय के किसी एक डिवाइडर का नहीं है। ये दर्द पूरे ज़िले के तमाम डिवाइडरों का है। ये पूरे देश की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं जिनमें इन डिवाइडरों के सौंदर्यकरण हो रहे हैं, उस व्यवस्था के अंदर बाद में गुटके थूक कर जो सौंदर्य बढ़ाने की एक प्रतियोगिता चलती है, उसमें कुछ है कि जो डिवाइडर बच जाते हैं, ये दर्द उन सभी का है। इस दर्द को समझने की जिम्मेदारी हम सभी की है। आप भी समझें, जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।